शांति 3/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, जिससे माया दुश्मन पर जीत पानी है। आज बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर परिस्थिति आती है, कोई माया दुश्मन आती है, तो ज्ञान कैसे इस्तेमाल करना है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुक्त करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान और योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की? तो फिक्र किस बात की करनी चाहिए? ऐसा कहते बाबा। देखो बाबा कहते, गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं। तो तुम जानते हो यह वही गीता एपिसोड मतलब ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। तो शिव बाबा भी कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे ज्ञान के गोले देता हूं, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली किंगडम स्थापन हो रही है। हेवनली डीटी किंगडम मतलब देवी देवताओं का राज्य फिर से आ रहा है, स्वर्ग फिर से आ रहा है। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंचा जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से उच्च कोई जा नहीं सकता। बल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, परंतु टूटते तो नहीं। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, लेकिन वो टूटते नहीं, लेकिन सितारे टूट पड़ते हैं। मतलब हम बच्चे टूट जा सकते हैं, लेकिन मम्मा बाबा टूट नहीं सकते, वो सबसे ऊंचे जाते हैं। बाबा कहते, हे मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा? ऐसे सिकिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अच्छा बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि हम दुनियादारी में बाबा को कितना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझने से जास्ती ताकत मिलेगी। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल वारिस होते हैं, तो हम बाबा के क्या है? वारिस क्वालिटी के बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा प्यार से याद, बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है, जो सारा दिन बाबा बाबा करते हैं ना, बाबा उनको बड़ा प्यार करते हैं। बाबा उनको ज्ञानी कहते हैं। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है, तो हमें भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। हम 100 का मंत्र है, वो अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हकीम ताई का खेल दिखाते हैं ना, मुलड़ा मुंह में डालते हैं तो माया उड़ जाती है। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, बल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग तो देखो कितनी यात्रा पर जाते फिरते, 4 धाम की यात्रा करते। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम की यात्रा होनी चाहिए। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है। हमारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। दुनिया वाले मुक्ति मुक्ति करते, हमको मुक्ति में थोड़ी ठहरना है। हमको तो मुक्ति धाम जाना है, वाया मुक्ति धाम, लेकिन जाना तो सुख धाम में है।
तो बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, इसमें भी अमृत वेला बहुत अच्छा है। लोग अमृत वेले में स्नान करते ना, तुम मुरली सुनकर पॉइंट्स रिपीट करो, टेप में भी मुरली भरी जाती है। पर तुम 15 दिन के बाद सुनोगे तो भी वो रिफ्रेश हो जाओगे। बाबा कहते मुरली के नोट्स निकालने चाहिए, और फिर जब परिस्थिति आए तो ये ज्ञान के बारूद छोड़ने चाहिए। बहुत बच्चे ज्ञान के नोट्स बहुत अच्छे से निकालते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। तुमको योग बल से भाग्य लेना है। कलयुग के बाद देखो सतयुग आएगा, अनेक धर्मों के बाद एक धर्म आएगा। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली होगी वही अब ले रहे हैं। हम सब बच्चे वापस ये राजाई ले रहे हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली डीटी किंगडम। देखो हेवनली डीटी किंगडम। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में आना है तो तुमको ज्ञान को बहुत अच्छे से धारण करना है, बाबा की याद अच्छे से करनी है। मुख्य बात ही गीता की है। गीता में भगवान का नाम ही बदल दिया। यह है ज्ञान के गोले, डबल अंडरलाइन। देखो ज्ञान का सबसे बड़ा गोला कौन सा है? दुनिया वालों को तुम समझा सकते हो, ये बारूद उन लोगों पे छोड़ सकते हो, ये गोले मार सकते हो कि गीता का भगवान शिव है। उन्होंने नाम ही बदली कर दिया है। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दलदल में फंसे हैं ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते रहो, बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेना है। फिर से मतलब पहले हमने लिया है। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवाना रहे तो देखो चलवा रहेंगे। पुरुषार्थ भी कर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बैठ जाओ, ये नहीं हो सकता। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना है? बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के लेकर एक सेंटर खोल दो। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है। क्या कहते बाबा? जबरदस्त यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है। वो तो कहते ही है दुनिया। बाबा के बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ, तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। डबल अंडरलाइन। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूखे नहीं मरेंगे। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। ये तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। हम पास हो जाएंगे ना तो ट्रांसफर हो जाएंगे सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझकर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण न हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो। कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हो। खेल में सदा खुशी होती ना, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो लेकिन अंदर में रहे, ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाती है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र है। ओम शांति। ओम शांति।